नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं शेड्यूल के हिसाब से, आज हमको पढ़ना है या तो हम गायनी पढ़ सकते हैं, या तो हम ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ सकते हैं, या फिर हम पीडियाट्रिक्स पढ़ सकते हैं। अब जो पीडियाट्रिक्स है वो एक लड़की ने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज किया था कि इसको भी आप ऐड कीजिए, इस सब्जेक्ट्स को भी। मतलब ये है कि हफ्ते में सिर्फ दिन है 7 और मुझे पढ़ाने हैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है इसकी और आप में से बहुत से बच्चे हैं जो कि हमेशा मैसेज करते रहते हैं, तो हमने इसको भी डाला है। अब ये लेक्चर 1 है, पीडियाट्रिक्स का लेक्चर 1 है। जा करके आप इसको अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अब आप एक बात सोचिए, पीडियाट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं? जैसे हम गायनिकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं और उसमें होने वाले रोगों को पढ़ते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं? जब एक फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम में रहती है पूरा 9 महीना, और जो उसका बेबी है वो उस बेबी का डेवलपमेंट उस टाइम में उसके पेट में कैसे हो रहा है, मतलब एक माँ के पेट में एक बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, साथ ही साथ उसका असर माँ पे क्या क्या पड़ रहा है और माँ की स्थिति क्या है, इसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग में पढ़ते हैं। और अगर हम इसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं। अब नर्सिंग इसीलिए लग जाता है क्योंकि वो नर्सिंग के सिलेबस में कुछ इसके भाग गए हुए हैं और गायनिकोलॉजी में भी कुछ भाग गया हुआ है। अब यहाँ पे पीडियाट्रिक्स है। अब ये जो पीडियाट्रिक्स है इसमें क्या, इसमें मैंने नर्सिंग लिखा है क्योंकि नर्सिंग वालों के लिए भी मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आप नर्सिंग के नहीं हैं और आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको ये पढ़ना है, तो आप ये लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इसमें बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक बच्चा है तो जन्म से पहले वो बच्चा कैसा होता है, बॉडी में उसके क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे में क्या क्या दिक्कत हो जाता है जब वो माँ के पेट में होता है। मतलब पीडियाट्रिक्स सीधा यही है। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में इसका बहुत सारा पोर्शन आ जाता है। अब मैं आपको बता क्यों रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो बच्चे से संबंधित उसमें अगर पढ़ रहे हैं तो पीडियाट्रिक्स का मतलब भी वही है। अगर इंडिविजुअल अगर आप एक किताब लेंगे ना तो पीडियाट्रिक्स का अगर आप बुक खरीदेंगे, एमबीबीएस में पढ़ना पड़ता है। एमबीबीएस में गायनिकोलॉजी भी है, ऑब्स्टेट्रिक्स भी है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो मैं लगभग आपको कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। इसमें क्या है, बच्चे के बारे में ही पढ़ना। अब वो बच्चा माँ के पेट में है या फिर बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, और दिक्कतें क्या क्या आ रही है बच्चे में, हम उसको इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। लेक्चर 1 में हमको क्या पढ़ना है? लेक्चर 1 में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब ये क्या होता है? अब हम सबको पता है कि बच्चा जब पेट में होगा तो बच्चे का विकास तो होना ही है, ये सबको पता है। अब हम हमेशा छोटे थोड़ी रह जाते हैं, हम तो बड़े भी होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला शब्द जो हमने अभी बोला है, जो मैंने अभी आपको बोला है, कॉपी पेन लीजिए और आप नोट कीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो और आपको समझ में आए, और लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में आप हल्का सा रिवीजन भी कर पाओ। एकदम भारी भरकम आप पूरा कॉपी को भर करके आप रिवीजन नहीं कर सकते लास्ट टाइम में, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे बस बोर्ड पे लिख देती हूँ। अब क्या है कि जब बच्चे की बात हो रही है तो बच्चा विकास कर रहा है। जब बच्चा विकास कर रहा है तो उसी को ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन दोनों शब्द का एग्जैक्टली में क्या मतलब है, आपको कभी पता है? मतलब ये होता है कि जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो क्या होता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जब वो छोटा होता है तो छोटे होते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो बड़े होते हैं। उसके बॉडी के सेल्स बड़े होते हैं। अब मान लीजिए पहले मैं छोटी थी, ठीक है, तो मेरे हाथ भी छोटे छोटे से थे। लेकिन अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मेरे हाथ भी बड़े बड़े से हो गए, मतलब उतने भी बड़े नहीं है लेकिन बड़े से हो गए हैं। अब क्या हुआ कि इसमें साइज में बदलाव आया है। तो जब साइज में बदलाव आए तो मेनली अगर हम बात करें बायोलॉजी के हिसाब से तो साइज मतलब क्या, साइज मतलब हमारी कोशिका के साइज में बदलाव आया है। कोशिका बड़ी हो गई है, बॉडी में कुछ ऑर्गन्स बड़े हो गए हैं, और एक अडल्ट का जैसे ऑर्गन होता है अब मेरा बिल्कुल वैसा है, पहले नहीं था। तो क्या हुआ, जब साइज में जब कोई बड़ा होता है उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। बच्चा जब साइज में बड़ा होता है तो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। और बच्चे का जब समझिए, बच्चे का जब डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, बच्चे का जब मानसिक हार्मोनल विकास होता है, जब मानसिक विकास होता है, बच्चे के बॉडी में मैच्योरिटी आती है, और
अलग अलग तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, हार्मोन्स जब बिगड़ते हैं तो दिक्कत कितनी आती है। अब हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है, एकदम हार्मोन्स अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो क्या होता है, एक प्यूबर्टी के एज के आने के बाद आपको दिखता है, आपको अगर लड़के हैं तो दाढ़ी आ रही है, लड़की है तो आपके बाल मतलब बड़े हो रहे हैं ज़्यादा, और आप ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रही हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी पतली हो गई क्योंकि आप लड़की हैं, लड़के हैं तो भारी हो गई है, और कभी कभी डिफ़ॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से लड़कों का आवाज़ भी सही से उसमें भारीपन नहीं आ पाता है, वो भी दिक्कत होता है। हम सबको कवर करेंगे, लेकिन हम साथ में इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाया नहीं है, और बच्चों को ज़रूरत है। सारे लेक्चर्स फ्री है अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे। डाउनलोड कहाँ से करना है? गूगल प्ले स्टोर से करना है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है ना कि मोबाइल में बिल्कुल स्टोरेज एकदम भर गया है और जो जो ऐप्स है उनको हम हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे भी, इसी चैनल पे मैंने सारे लेक्चर्स को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। तो ये पीडियाट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में होगा, जाकर के आप चेक कीजिए, वहाँ पे सारे लेक्चर्स है लाइन वाइज, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं अगर स्टोरेज वगैरह कम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ की क्या बात हुई, साइज में कोई चीज़ बड़ा हो रहा है उसको हम ग्रोथ बोलेंगे, और डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होते हैं वो है कि बॉडी के अंदर कैसे कैसे विकास हो रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहा है, प्यूबर्टी के टाइम में बॉडी में चेंजेस आ रहा है, तो हम उसी को डेवलपमेंट बोलेंगे। अब ये जो स्टेज होता है इसका, जब विकास कर रहे हैं तो स्टेज क्या क्या होता है, अचानक से हम छोटे थे फिर बड़े थोड़ी हो गए, अब 1 साल लगा है, 2 साल लगा है, जैसे जैसे साल बीता है हम वैसे वैसे बड़े हुए हैं, तो स्टेज क्या क्या होगा। अब सबसे पहला अगर हम स्टेज की बात करें तो बात हो रहा है यहाँ पे बच्चों की, किसकी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। अब जब बच्चा है तो बच्चा प्री नैटल होगा, यानी कि प्री नैटल पीरियड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बच्चे का अभी डिलीवरी नहीं हुआ है, बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया है, वो माँ के पेट में है, उसी को हम प्री नैटल बोलते हैं। अब नैटल का मतलब ये होता है बेबी, मतलब बच्चा यहाँ पे, और प्री का मतलब होता है पहले, अब पीरियड का मतलब होता है एक टाइम, एक अंतराल। तो जब बच्चा जब माँ के पेट में है उसी को हम प्री नैटल पीरियड बोलेंगे। अब जब बच्चा माँ के पेट में है तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा तुरंत में बच्चा बन गया, एकदम पूरा बॉडी उसकी ऑर्गन्स उसके एकदम डेवलप हो गए, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल और एक फीमेल जब संपर्क में आते हैं, उस कंडीशन में अगर ओवम रिलीज हो जाता है, इसको मैंने समझाया आपको गायनेकोलॉजी में, अगर ओवम रिलीज होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे होता है और कहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो फीमेल का एग है, जो ओवम है, वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से, इसको मैंने स्टेज वाइज बताया है गायनेकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में, आप जाकर के अगर आप चेक करते हैं और ऐप पे आप उस फोल्डर में चेक करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो जब आपके मम्मी और पापा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे और मम्मी और पापा जब संपर्क में आए होंगे तो उस कंडीशन में ओवम रिलीज अगर हुआ होगा सही टाइम पे, और वो जो ओवम है वो उस अंतराल में होगा, उस कंडीशन में होगा जहाँ पे वो वेट कर सके। अब ओवम कहाँ पे होता है, एक फीमेल की बॉडी में जो एक रिलीज होता है। अब देखिए यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा बन गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे ओवरी होती है, इस ओवरी से निकलता है ओवम, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको बताया है तो आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर ये यूट्रस है, ठीक, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस का पूरा भाग है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी, और इस ओवरी से निकलता है ओवम जो कि रिलीज होता है, और 14वें दिन वो रिलीज होकर के फिर वो वेट करता है यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब के पाइप के पास, यहाँ पे, और इसका भी नाम है, ठीक है, इस्थमस के पास जाकर के ये एम्पुला के पास जाकर के ये क्या करता है, वेट करता है। अब ये जो पाइप है इसके भी 4 भाग बटे हुए हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जब ये वेट कर रहा है, और यहाँ है वजाइना, नीचे से क्या हुआ, जब संभोग होता है, जब कोइटस के प्रोसेस होते हैं, जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइटस भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग भाषा है, और भाषा का गरिमा आपको रखना है और अच्छे से आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोइटस का जब प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे ये ओवम रिलीज हुआ, और वो उस फेज में है जहाँ पर ये फर्टिलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये वेट कर रहा है।
जब ये ओवम फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है तो फीमेल का यूट्रस भी काफ़ी ज़्यादा गद्देदार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसके अंदर वाला लेयर, यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, बाहर से भी, बीच से भी और अंदर से भी। जैसे एक रजाई जैसे बनती है ना, वैसे ही ऊपर का लेयर भी है, बीच का लेयर जिसमें रुई होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, और नीचे वाला भी होता है। तो सबसे अंदर वाला जो लेयर है यूट्रस का, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब फीमेल का जो यूट्रस है, वो जो एंडोमेट्रियम है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी तैयार है। क्यों? क्योंकि ये जो ओवम है वो अभी वेट कर रहा है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब संभोग की प्रक्रिया जब होती है, जब स्पर्म आता है और जब इस ओवम से जब मिलता है, तो उस टाइम में एक ओवम, या कभी कभी कंडीशन जब ट्विंस के होते हैं तो 2 स्पर्म आकर के आपस में क्या करते हैं, एक एग से फर्टिलाइज कर जाते हैं, या कभी कभी 2 एग से भी कर जाते हैं, वो अलग केस है। ट्विंस कैसे होता है, ट्विंस बेबी कैसे होता है, इसको भी मैंने बताया है। तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहना है, आपको कहीं नहीं रखना है, और आपको जा करके उस चीज़ को देखना है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो नोट्स आपको बनाने हैं। अब क्या हुआ, स्पर्म गया और इस ओवम से जाकर के फर्टिलाइज हो गया। जब फर्टिलाइज हो गया तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अब जब हो गई तो क्या होगा, ये खिसकते 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 ये बीच में आ जाएगा, ये वाला ओवम, और ये फिर क्या करेगा, ये फिर साइज में बड़ा होने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे का विकास अचानक से हो गया है, वो साइज में अब बड़ा हो रहा है। तो जब साइज में बड़ा हो रहा है तो 14वें दिन के बाद देखिए यहाँ पे जो ओवम है, अब प्री नेटल पीरियड किसको बोलेंगे, मतलब बच्चे को जब हम मानते हैं कि बच्चा डेवलप होना शुरू हो गया है, तो वो कौन सा फेज है, कौन सा टाइम है जहाँ से बच्चा डेवलप होना शुरू हो गया है। ओवम है, ओवम है 0 to 14 डेज आफ्टर कॉन्सेप्शन, मतलब जिस दिन से ये ओवम फर्टिलाइज हुआ उसके 14 दिन के बाद बिल्कुल ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और हम उसी दिन से मानेंगे 14 दिन के बाद कि हाँ अब प्री नेटल पीरियड चल रहा है एक फीमेल का, एक वुमेन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो हम कब बोलेंगे, हम बच्चे को किस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे कैसे नाम होते, बच्चा अचानक से बेबी नहीं बन जाता है। बच्चा जब आपके बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 14 दिन हो गया है, उसके बाद हम बोलेंगे वो जो आपकी बॉडी में जो डेवलप कर रहा है वो क्या है, वो अभी ओवम है। लेकिन 14 दिन के बाद हम उसी ओवम को क्या बोलेंगे, बोलेंगे एम्ब्रियो। कब तक बोलेंगे, 8 वीक तक। अब 8 वीक कैसा होता है, मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और 2 महीने में कितने होते हैं, 8 हफ्ते। मतलब 14 दिन के बाद 2 महीने तक को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। मतलब पेट में क्या पल रहा है, पेट में अभी बच्चा नहीं पल रहा है, पेट में क्या पल रहा है, पेट में अभी एम्ब्रियो पल रहा है। और जब 2 महीना बीत जाएगा उसके बाद हम उस पल रहे बच्चे को क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। यानी कि 8 वीक से लेकर के बर्थ तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक वो बच्चा अब क्या कहलाएगा, मतलब 2 महीना गुजर गया। अब तीसरे महीने से लेकर के जब तक बच्चा पेट में है, जब तक जन्म नहीं ले लेता है, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फीटस। तो याद रखना है नाम कैसा कैसा है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब जा करके आप किसी को बोल सकते, कोई बोलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बच्चा बड़ा हो रहा है, नहीं नहीं, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, कितने दिन हुए हैं पहले पूछना है। अगर 2 महीने हो गए हैं उसके बाद है तो फीटस है, अगर 2 महीने नहीं हुए हैं तो क्या है, एम्ब्रियो है, अगर 14 दिन के पहले है या फिर 14 दिन के बाद है तो क्या है, अभी ओवम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बच्चा पेट में है, अभी जन्म नहीं लिया है बच्चा, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस समय को हम बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। मतलब क्या है, यहाँ पे पोस्ट का मतलब ही होता है बाद में। तो पोस्ट नेटल पीरियड जिसमें न्यू नेट या फिर न्यू बॉर्न, जब बच्चा जस्ट अभी जन्म लिया है, जस्ट आपके हाथ में बच्चा दिख रहा है कि हाँ बच्चा जस्ट अभी बाहर आया है, उस समय हम बेबी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नियो नेट बोल सकते हैं। नया नया बच्चा है, नया दुनिया में आया है तो नियो नेट। ठीक है, नियो मतलब नया से आप समझ लो, मतलब बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, या फिर न्यू बॉर्न। अब 0 से 28 दिन तक, जब तक 0 से 28 दिन नहीं हो जाता है, मतलब जब बच्चे का जन्म अब भी हुआ है, अब भी से लेकर के 28वां दिन तक, हम उसको क्या बोलेंगे, नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न। ठीक है, जैसे ही 28 दिन हो जाता है, 29वें दिन से लेकर के जब बच्चे का बर्थडे आता है, जब 1 साल, जब तक वो नहीं हो जाता 1 साल का, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंसी बोलेंगे।
वर्ड को याद रखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करूँगी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन बच्चे को क्या बोलते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, 29वें दिन से लेकर के जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्फेंसी। अब बच्चा 1 से 3 साल का है, हम क्या बोलेंगे, टॉडलर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉडलर बोलेंगे। अब 3 से 6 साल का बच्चा है, मतलब 3 साल हो चुका है, अब तीसरा साल वो क्रॉस कर चुका है, अब 6 साल तक उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है प्री स्कूल चाइल्ड। वो हो सकता है, वो हो नहीं सकता है, वो होगा। और जब स्कूल जा रहा है 6 से 10 साल या फिर 12 साल तक, हम उसको क्या बोलेंगे, स्कूल गोइंग चाइल्ड बोल सकते हैं। और उसके बाद 12 साल के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी हिट कर जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया, लड़का है तो हार्मोन्स में बदलाव होने शुरू हो गए, और अगर लड़की है तो भी हार्मोन्स में बदलाव होने शुरू हो गए। और जो उसका आवाज़ है काफ़ी सुरीला, काफ़ी मीठा हो गया, पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ होने लग गया। उस टाइम में हम बोलते हैं उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। और एडोलेसेंट का वो एज होता है, यहाँ पे अर्ली एडोलेसेंट किसको बोलेंगे, 12 से 14 साल तक को। और मिडल किसको बोलेंगे, 14 से 16 साल तक को। और लेट किसको बोलेंगे, 16 से 20 साल तक को। उसके बाद वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो बन जाता है अडल्ट। क्या बन जाता है, अडल्ट। वैसे तो 18 साल है, लेकिन यहाँ पे जब 20 साल जब हिट हो जाता है तो वो अडल्ट ऑलरेडी बन गया, उसके बॉडी में सारी चीज़ें मिच्योर हो चुकी हैं। मतलब बच्चा जब पेट में था तो क्या था, छोटा सा था, लेकिन अब क्या हुआ, बिल्कुल मिच्योर हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, जिसमें हम बच्चे के बारे में समझते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा पेट में है, जब बच्चा पेट में है, अब जब मैं छोटी रही होंगी और जब मैं अपने मम्मी के पेट में रही होंगी, तो मेरे बॉडी में क्या क्या बदलाव हो रहे होंगे। अब क्या है ना कि अगर मेरी मम्मी को कुछ बीमारी होगा तो क्या होगा, उसका असर मेरे पे भी होगा, और अगर नहीं होगा तो भी उसका असर मेरे पे होगा, मैं हेल्दी होंगी। लेकिन अगर मम्मी और पापा को कुछ दिक्कत हो गया है तो वो चीज़ हो सकता है कि मेरे में भी ट्रांसफ़र हो जाए। मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम में उसको पता है क्या, केला खाना है, संतरा खाना है, नारंगी खाना है, उसको नहीं पता है। उसकी मम्मी को पता है ना, लेकिन कई कई जो लड़कियां होती है वो नखरे करती है, ये खाने का मन नहीं कर रहा है, वो खाने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपके मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन क्या करना है आपको, बच्चे के लिए हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें खानी है, ज़बरदस्ती खाना है। वॉमिटिंग हो जाता है तो व्यायाम कीजिए, उसको मेंटेन करने का कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। तो बच्चे को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं अगर वो पेट में होता है तो। अब अगर आप माँ बनने वाली है तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो फैक्टर क्या क्या होते हैं, सबसे पहला एज, ठीक है। अगर कोई औरत बहुत लंबे टाइम के बाद माँ बन रही है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक एज होता है जिसमें अगर आप माँ बनती है तो आपको नॉर्मल चीज़ें होंगी, लेकिन अगर एक एज अगर गुजर जाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है, रेस। इसका मतलब है कि आपका जो कलर है, जो मम्मी का कलर है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्शंस कैसे हैं, मतलब समझिए बात को, किस कम्युनिटी से आते हैं। कभी कभी खान पान, कभी कभी रिचुअल्स, कभी कभी आपके रहने की लाइफस्टाइल भी उस पर असर डालती है। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, ये सबको पता है। अगर माँ और पापा को कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों को है तो बच्चे को लगभग 90% चांसेस है कि बच्चे को हो ही। और एंटी नेटल फैक्टर्स, इसका मतलब है जब बच्चा पेट में है, जब बच्चा पेट में है तो प्री नेटल फैक्टर्स को ही हम एंटी नेटल फैक्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था प्री नेटल पीरियड, इसको हम एंटी नेटल पीरियड भी बोलते हैं। जब बच्चा अभी क्या कर रहा है, बच्चा भी ग्रोथ नहीं किया है, बच्चा भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी नेटल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जब बच्चा पेट में है तो उस टाइम में आपकी एक्टिविटीज़, उस टाइम में आपका लाइफस्टाइल, उस टाइम में आपका डाइट से भी फ़र्क पड़ता है ना बच्चे को। आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी फ़र्क पड़ता है, हो सकता है बच्चे पे कुछ अगर आप गिर गए हैं कुछ फ़र्क पड़ जाए। अगर आप गिर गए हैं ड्राइविंग करते करते तो उसका भी असर होता है बच्चे पे। तो उसी को हम एंटी नेटल फैक्टर्स बोलते हैं। नेटल फैक्टर्स, जब बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चा पेट में ऑलरेडी पूरी तरह से जब डेवलप हो चुका है,
ठीक है, डेवलप हो चुका है और बस डिलीवरी का टाइम है। उस टाइम भी अगर इंजेक्शन वगैरह गलत लग गए, दवाइयाँ गलत लग गई और उस टाइम में आप अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो गया, वो भी फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करता है। और आप क्या क्या न्यूट्रिशन ले रही हैं वो भी असर करता है। और साथ में हार्मोन्स कैसे हैं आपकी बॉडी के, अगर आपके बॉडी के हार्मोन्स अगर सही नहीं है तो आपके बच्चे पे असर पड़ेगा। इसीलिए हार्मोन्स को सही रखिए। और हार्मोन्स कब सही होते हैं? जब आप सही होते हैं, आपका लाइफस्टाइल सही होता है। कभी कभी होता है, दिक्कत हो जाता है, मैं नहीं बोलती कि आप जानबूझ करके दिक्कतें करती हैं बॉडी में, लेकिन कभी कभी दिक्कत खुद पे खुद होता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, आप अपने पूरी चीज़ों को सही तरीके से जब आप मेंटेन करते हैं पूरी तरह से, तो जब दिक्कत आती भी है तो वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि आपकी हरकतें भी अजीब हैं, आपकी हरकतें भी सही नहीं है, बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे, मतलब आप सही से खुद का ख्याल रख भी नहीं रहे हैं, ऊपर से दिक्कत भी हो गया, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाता है। सेक्स, यानी कि अगर आपके पेट में लड़का है लड़की है, उसके अकॉर्डिंग भी असर होता है, किस तरीके से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चे का लिंग भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। साथ ही साथ बायो रिदम, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है बच्चे का जो विकास हो रहा है, मेंटल एबिलिटी कैसी है उसकी, उसकी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आ रहा है, जो पेट में है, पेट में हमेशा चीज़ें बन रही है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कॉन्जेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जन्म से कुछ विकार है, वो भी उस पर असर डालेगी? ठीक है, ये भी प्रॉब्लम उस पर असर डालेगी, तो ऐसा नहीं करना है। बॉडी में अगर कॉम्प्लिकेशंस है, आपको लगता है बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, तो एक्शन लीजिए। एक्शन लेने से पहले आप सोचिए मत। सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजन के हिसाब से भी बच्चे का डेवलपमेंट में और ग्रोथ में थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है। तो सारे फैक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या क्या, प्रिंसिपल्स का मतलब एक आधार क्या क्या होता है। नॉर्मली अगर हम देखें, लड़का है लड़की है, दोनों का जो डेवलपमेंट होगा पेट में, वो अलग अलग तरीके से होगा, मतलब तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज में। क्यों होता है? साइज में बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। कभी कभी सेम है, लड़का ही पल रहा है, दूसरे औरत के पेट में भी लड़का ही पल रहा है, दोनों औरतें प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में जो डिफरेंट क्या चीज़ें होती है, एक रेट होता है, मतलब एक बच्चे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और दूसरे का उससे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ग्रोथ जो है वो डिफरेंट रेट पर होता है। कैसे होता है? अगर ये सब फैक्टर आपने मेंटेन कर लिया तो आपके बच्चे का विकास बिल्कुल सही से होगा। तीसरा ये होता है कि आपके नर्वस सिस्टम, आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चे का नर्वस सिस्टम सही से विकसित हुआ है तो वो अच्छे से विकास करेगा। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है बच्चे का, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर वो पेट में पल रहा है माँ के, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो जो होगा वो दो तरीके से होगा। एक तो सर से लेकर के पाँव तक होता है, हम उसको बोलते हैं सिफेलो सेड्यूल, और दूसरा होता है सेंट्रल टू पेरिफेरल, यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। मतलब क्या है कि इसी तरीके से होता है, ब्रेन में विकास भी होता है और सर से लेकर के पाँव तक का भी विकास होता है, दो तरीके होते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि प्रिंसिपल है, ये नॉर्मल हर बच्चे के साथ होता है। अब आपको एज के हिसाब से आपको वेट निकालना है। अगर बच्चा है तो उसका वजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इतना वजन होना चाहिए। अगर वजन से कम है, इसका मतलब है कि बच्चा कुपोषित है, या फिर आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए, उसका वेट को गेन कीजिए। अब वेट मेंटेन होना बड़ा आवश्यक है। ऐसे बोलते हैं कि वेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कभी किसी का बहुत घट गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर बच्चे का वेट निकालेंगे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? मतलब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लगेगा, लेकिन शुरुआत में हल्का सा लगता है कि हाँ मुश्किल होगा, लेकिन बाद में बिल्कुल आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। अगर बच्चे का हम वेट निकालते हैं, अगर एवरेज वेट निकालते हैं नियोनेट का, मतलब जो बच्चा अभी जस्ट जन्म लिया, उसका वजन कितना होना चाहिए? कम से कम 3 किलोग्राम उसका वजन केजी होना चाहिए। और ये 2.5 से 3.5 भी है तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा 3 से 12 महीने का है और उसका वजन हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वेट कितना होना चाहिए? एज इन मंथ्स, मतलब क्या है, बच्चा 3 महीने से लेकर के अगर 12 महीने तक का है, यानी कि 1 साल तक का बच्चे का जो हम वेट निकालेंगे, उसका हम कैसे निकालेंगे? एज इन मंथ। अगर बच्चा समझिए 4 महीने का है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस उसमें 9 कर देंगे बाई 2, 9 4 कितना हुआ?
13/2। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 6.5 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे बच्चे का वजन इतना हो गया। तो क्या है ना, यहाँ पे जो 1 साल के बच्चे का वजन निकालेंगे, 3 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे का वजन, वो इस वाले फॉर्मूला से हम निकालेंगे। दूसरा है, अगर 1 से 6 साल तक का बच्चा है, उसका वजन कितना होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेट जो है वो एज इन ईयर्स, मतलब बच्चा अगर 5 साल का है तो हम 5 लिखेंगे इंटू 2, ठीक है। बॉडी मास आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, अब वो यहाँ पे काम आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने भी मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मैथ्स मैंने पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया, थोड़ा सा चीज़ है, बस सीखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एज है 1 से 6 साल तक का बच्चा है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमने माना कि 5 साल का बच्चा है तो एज इन ईयर्स, मतलब जो उसका साल है, कैमा साल चल रहा है, अगर 5वां साल चल रहा है तो 5 लिखेंगे इंटू 2 कर दिया हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पे +8, 5 दूना 10 +8, यानी कि बच्चे का जो वजन है वो 18 kg हो जाएगा। अगर 1 से 6 साल तक का बच्चा है तो हम उसका वजन ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर बच्चा 7 से 12 साल का निकला तो क्या करेंगे, तो हमको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एज इन ईयर्स इंटू 7 करना पड़ेगा। यानी कि अगर बच्चा यहाँ पे 5 साल का है, क्या है, बच्चा अगर यहाँ पे चलिए 5 साल का है तो एज इन ईयर्स तो 5 लिख देंगे, इंटू 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 12 साल का बात हो रहा है। अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे -5/2। हमको सबसे पहले पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं बॉड मास के हिसाब से। तो 7 5 7 जा 35, 7 बचे 35, चलिए 35 हो गया। 35 - 5 कितना हुआ, /2। 35 - 5 हुआ 30/2, तो कितना हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। तो 15 kg बच्चे का वजन हो गया, अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तब, ठीक है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो, यहाँ पे ये ना अलग अलग फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर 2 साल से 12 साल तक का अगर कोई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है तो उस कंडीशन में हमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एज इंटू, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इंटू बॉडी मास, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब अगर 2 से 12 साल के बच्चों का अगर हमको निकालना हो तो डायरेक्टली हम इस वाले फॉर्मूला से लेकर के बच्चों का वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से आपको बच्चों का वज़न निकालना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वज़न को निकालते हैं, अगर उससे कम है इसका मतलब है कि बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें। जो सेकंड वाला है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और फर्स्ट कमेंट में, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया हुआ रहता है, उससे आप जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है फुर्सत या फिर नहीं है मोबाइल में जगह तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं। थैंक यू सो मच।